और शाम को सेम 6:30 6:40 से 8:15, ठीक है। तो आगे आने वाले और 5 सेशंस में हम जितना बेस्ट प्रयास कर सकते हैं इस वैष्णव सदाचार को कवर करने का, हम कवर करें, ठीक है। थैंक यू डिवोटीज। हरे कृष्ण। माने याद रखिए, मैं कृष्ण का चिंतन कर रहा हूँ, कहीं मैं कृष्ण को भूल तो नहीं गया। आप जपा कर रहे हैं, देखिए मैं जपा करते समय कृष्ण को भूल गया, इसे मैं खत्म करने की होड़ में हूँ, खत्म करो। इस लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं ना, तो हो रही है, इसकी खुशी होती है। 6 किलोमीटर बचे, 4 3 2, इसकी खुशी हो रही होती है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, वैष्णव सदाचार में इससे ऐड करना है हमारे को। कोई भी सेवा, कोई भी कार्य कर रहे हैं, देखना है कि मैं कृष्ण का चिंतन कर रहा हूं, कहीं मैं कृष्ण को भूल तो नहीं रहा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एटिकेट है। अब एटिकेट्स में से वैष्णव सदाचार में पहला एटिकेट है बीइंग हम्बल, विनम्र रहना। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखिए, जो विनम्र रहते हैं, ऑफेंसिव मैं राजा हूं उसको छोड़कर आते थे, मैं सेवक हूं। हो सकता है मैं राज्य का राजा हूं, लेकिन मेरे स्वामी कौन है? राधा रमण जी, ये मेरे स्वामी है। तो इसकी पालकी में बैठ के नहीं आते थे, मंदिर आते थे सेवक की तरह। और जनरली कई बार भक्तों में देखा जाता है कि उनको बड़ी बड़ी सेवाएं करना तो अच्छा लगता है, लेकिन छोटी छोटी सेवाएं करने में संकोच करते हैं। अगर कोई बोले कि भक्तों ने जूते उतारे, इसको थोड़ा ठीक कर दो, जूते ठीक करूं मैं, अच्छा। एक भक्त के अंदर ये स्वभाव नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी देखिए, प्रभुपाद जी जाने के बाद सफाई भी करते थे। इससे कहते हैं ह्यूमिलिटी, विनम्रता। मुझे भी याद है, मैं जब कृष्ण भावनामृत में नया जुड़ा था, तो मैं बहुत छोटा था, तो मुझे सबसे अच्छी सेवा लगती थी कि जब भक्त प्रसाद पा रहे होते थे, उनके जैसे ही प्रसाद पा लेते थे, उनके आगे से प्लेट गायब करना और उन प्लेट्स को वॉश करना। बहुत अच्छा, क्योंकि इससे हमारा हृदय विनम्र होता है, इससे हमारा सिंपल लिविंग होता है। प्राउड में, दंभ में व्यक्ति, उसको ऐसा लगता है कि आई डिजर्व मोर, ये जितना भक्तों ने मेरे लिए किया ना, ये बहुत नहीं है, योग्य तो मैं ज्यादा के हूं, मुझे और मिलना चाहिए था। आगे नहीं भावना, मुझे और मिलना चाहिए था, ये घमंड का प्रतीक है। और होता क्या इस कारण से, जिस व्यक्ति को ऐसा घमंड होता है, वो अपनी छोटी छोटी सेवा, पोछा भी मारता है ना, अगर वो अंदर ही सोचता था, देखा कितना अच्छा पोछा मारा मैंने, मेरे से अच्छा पोछा कोई नहीं मार सकता। तो इसलिए घमंडी व्यक्ति को पोछा मारने का भी घमंड हो सकता है। और विनम्र व्यक्ति हमारे एटीट्यूड के ऊपर कि हम अपने को कैसे लेके चल रहे हैं। व्यास आसन एक तरीका है जिससे हम एक साथ कई वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं। इसलिए व्यास आसन में जब हम बैठते हैं, हमें तैयार होकर बैठना चाहिए। ये नहीं कि जैसे कैसे बैठ गए और कुछ भी बोल दिया। कुछ भी तो हम बोल ही सकते हैं, लेकिन कुछ भी बोलना उद्देश्य नहीं है। एक संदेश, एक मैसेज, जिससे भक्त मैसेज कम्युनिकेट करना जरूरी है। इसलिए श्री कृष्ण भगवद गीता में भी कह रहे हैं, ह्यूमिलिटी इज नॉलेज, प्राइडलेसनेस इज नॉलेज। ज्ञान, दो ज्ञान बता रहे हैं, विनम्रता भी ज्ञान है और अहंकार। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अमानित्वम अधम्मित्वम, ह्यूमिलिटी एंड प्राइडलेसनेस, इसको नॉलेज बता रहे हैं। नहीं तो इंद्र तो इतना बड़ा राजा था, उसको तो भगवान ने उपाधि दी, इंद्र बनाया। और जब भी इंद्र खतरे में होता है, भगवान आते हैं, इंद्रारी व्याकुलम लोके मृण्यन्ति युगे युगे। जब भी इंद्र पे कोई खतरा होता है, भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। ऐसा इंद्र भी घमंड में आकर कृष्ण को भूल गया। इसका मतलब प्राइड क्या करता है हमारे ज्ञान पर, और विनम्रता हमें अच्छी दृष्टि देती है। तो अगर हम चाहते हैं हमारी अच्छी दृष्टि हो, तो विनम्रता बहुत जरूरी है। तो आज की कंटेक्स्ट में
हमने जो डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि सदाचार का क्या मतलब है और हमारे लिए वैष्णव एटिकेट, वैष्णव सदाचार जरूरी। डिस्कस किया कि वैष्णव कितने महत्वपूर्ण है कृष्ण की नजरों में। फिर हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। पहला था वैष्णव कितने महत्वपूर्ण है, दूसरा क्या था, नोट्स नहीं बनाओ तो देखो क्या होता है, देखो यस, सेकंड पॉइंट था सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, और तीसरा है ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। और लास्ट में हमने पहला वैष्णव सदाचार का पॉइंट डिस्कस किया है, वो है ह्यूमिलिटी, विनम्रता। तो वैष्णव सदाचार बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। अगर हम इस्कॉन में किसी भी सिद्धांत को वैष्णव सदाचार के साथ कनेक्ट करना चाहें तो बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले 3 दिनों में हम वैष्णव सदाचार के और कई पॉइंट्स पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इस ह्यूमिलिटी को भी कल और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी भक्त का उस सेवा करने की, कृष्ण के दर्शन करने की लालसा थी, उसमें दम्भ नहीं था, लेकिन पालकी में आना, गाड़ी में बैठ के आना, जूते पहन के उनके अंदर, ये सब चीजें दम्भ का प्रतीक है, ऑफेंसेस है। और इसका ये क्यों नहीं करना चाहिए, ये आइडिया भी हमें होना चाहिए।